हेलो गाइज, वेलकम बैक माय मिनी व्लॉग। तो गाइज चलिए आज फिर से शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की। और अभी हम जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ पे। तो गाइज देखिए सुबह सुबह निकल गए थे हम। तो देवशी को तो नींद आई हुई है अभी। हम सुबह 4 बजे निकल गए थे तो भैया तब तो अंधेरा था, इसलिए अब थोड़ा दिन सा निकल गया। तो इसलिए मैंने अपनी वीडियो अब स्टार्ट की। और देवशी को तो देखिए अभी नींद ही आई पड़ी। खैर कोई नहीं। और हम जा रहे इधर भैया किला परीक्षितगढ़। तो भैया मेरठ के पास में पड़ता है ये बडला गांव। तो भैया हम जा रहे हैं नहर की पटरी को। तो बीच में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। और सुबह सुबह रोड एकदम बिल्कुल खाली पड़ी है। तो इसलिए भैया हम सुबह ही सुबह निकल लेते क्योंकि फिर दिन में जाम हो जाता है। तो इधर हम अपनी भतीजी को भी लेने आए हुए हैं क्योंकि वो गई हुई है इधर गढ़ की साइड समर कैंप में। तो मेरे भैया मुझे दीदी के घर पे छोड़ के चले जाएंगे आगे उसे लेने के लिए। और बस अब सुबह सुबह हम वहाँ के लिए निकले। और फिर यहाँ पे बंदरों ने फिर से हमारा रास्ता रोक लिया भैया। तो हम 2 मिनट के लिए रुक गए थे क्योंकि बंदर रास्ते में से उठने का नाम नहीं ले रहे थे। और इधर देवशी जग्गी और बंदरों को देख के होगी खुश कि आज तो भैया सुबह सुबह बंदर के दर्शन हो गए। और मैं खेल कूद कर रहे थे और इसे आवाज़ भी लगा रहे थे कि आज थोड़ी देर हमारे साथ खेल ले। और जी अब हम पहुंच चुके हैं जी अपनी दीदी के गांव में जो किला परीक्षितगढ़ में है बडला मेरठ के पास में। तो भैया इधर हम आ चुके। और सुबह सुबह का नज़ारा है, देखिए रोड एकदम शांत पड़ी है। लेकिन फिर भी भैया जल्दी आ गए क्योंकि फिर दिन में ट्रैफिक मिल जाता है। तो इसलिए सुबह आना ही ठीक रहा। कुल 2 घंटे लगे, वरना वैसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और देखिए सुबह सुबह का टाइम तो सभी अपने घरों में पानी वानी डाल ले। और अब कर लीजिए हमने अपनी दीदी के घर में एंट्री भैया। तो देखिएगा ये जमा चुके हैं अपनी मंजिल पे। सुबह ही सुबह टाइम हो रहे, सुबह के 6 बज रहे। और इधर हमारी दीदी जी लगी हुई है पूजा में। तो वे हमने पूजा करते करते ही उनके पास आ गए। हमने भी सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन कर लिए। तो ये बढ़िया रात ही भगवान जी के दर्शन हो गए। घर में हमारी दीदी पूजा में लगी हुई थी। तो गाइज आप भी कीजिए भगवान जी के दर्शन और लीजिए भगवान जी का आशीर्वाद। जय श्री श्याम। और जी भगवान जी का भी गर्मी से बुरा हाल था तो फैन भी उन पे चालू है, इसलिए 1 मिनट के लिए भी अब फैन बंद नहीं होता। तो भगवान जी भी हवा ले रहे ठंडी ठंडी फैन की। और अब हम थोड़ा सा चल दिए बाहर को घूमने क्योंकि देवशी हो रही थी घर में बैठी बैठी बोर। तो ये मिली हमारी भांजी से। और अभी हमारा भांजा सर मारा, बच्चे सर मारे कैमरे के सामने आने से। तो देखिए खैर आ गया, बहुत कहने से आया ये कैमरे के सामने। तो जी अब हम देवशी को चल रही है घुमाने के लिए। वहीं पास में ही खेत है इनके, तो आम का बाग है। तो भैया हम लोग चल दिए दिखाने के लिए देवशी को कि चल थोड़ा सा तेरा मन बैठ जाएगा। तो आप भी देखिए हमारे खेत का व्यू भैया, आम के बाग जो यहाँ पे लगे हुए हैं। और जी अभी आ गए हम खेत की दूसरी साइड भैया, क्योंकि उधर से तो दिखाई दे रहा था लेकिन अब इधर से हमें आम भी तो तोड़ना, क्योंकि एक आम दिखाई दे गया दूर से ही जो बिल्कुल पक्का पक्का। ये देखिए येलो येलो आम। तो भैया इस पर जी बहुत चल रहा था। तो अब तो हमने ठान ली थी चाहे कुछ भी करना लेकिन ये आम तोड़ना। तो ये देखिए हमारे भांजे को पहले उस पर नीचे से उठा के इट्टे मारी लेकिन उससे निशाना चूकता गया। तो अब देवसी को सर पे बैठा लिया कि भाई चलो ऐसे तोड़ लेते हैं। हाथ तो जा रहा था लेकिन आम टूट नहीं पा रहा था। जुगाड़ में लगे हुए थे कि कैसे भी करना, चाहे आज कुछ भी करना आम तो लेके जाएंगे, आम तो खाएंगे ही। क्योंकि ऐसे आम नहीं मिलते भैया, जो बाजार से मिलते हैं वे मिलते हैं मसाले वाले। तो हमें तो बिना मसाले का ओरिजिनल आम खाना था। तो अब देवसी को फिर से बैठा लिया सर पे, फिर से लग गए अपने काम में कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी जुगाड़ करना, लेकिन आज ये आम तोड़ के ही जाएंगे। तो ऊपर रोड से तो दिखाई दे रहा था कि पेड़ छोटा है लेकिन अंदर गहराई थी तो इस वजह से पेड़ तक हाथ नहीं जाता। लेकिन भैया फिर आ गया हमारा जुगाड़ी भांजा। तो इसने तो 1 मिनट नहीं लगा इसे तोड़ने में। हमने इतनी देर तक जुगाड़ किए हमसे नहीं टूटा लेकिन इसने 1 मिनट में तोड़ दिया। और गाइस देखिए कितना बढ़िया पक्का पक्का आम, ओरिजिनल बिल्कुल एकदम पेड़ से डाल से पक्का हुआ आम है ये। और देवशी ने मंगवाया कच्चा आम की मैं तो कच्चा आम खाऊंगी। और अब हम चल दिए आम लेकर घर पे, क्योंकि यहाँ जो आस पड़ोस के थे ना भैया हमें ऐसे देख रहे थे कि आज हमारे गाँव में पता नहीं क्या आ गया। तो हमें थोड़ी थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी अपनी वीडियो बनाते हुए। तो भैया अब हम आ गए अपना आम लेकर घर पे। और गाइस देखिए अब सबसे पहले आगे ना हमने अपना आम ही काटना शुरू कर दिया। तो क्योंकि रुका नहीं जा रहा था 1 मिनट भी आम को देख के। तो गाइस हमने काटा, खैर काटा तो पता चला कि ये तो चूसने वाले आम थे, ये काट के खाने वाले थे नहीं। लेकिन कोई नहीं जी, अब हम इसे चूस के खावे या काट के खावे, आम तो भैया खाया ही जाएगा। और देवसी आगे नमक मिर्च लेकर कि मेरे कच्चे आम में लगा के दो नमक मिर्च। तो उसने कटवा लिया और अब इसने यहाँ पे फैला ली अपनी पूरी बारात भी। इसकी भी बड़ी दीदी भी यहीं पे लेटी हुई थी बेड पे। तो गाइस देखिए अब इसकी पूरी बारात बैठी देवशी की यहाँ पे, इनसे ये खेल रही। और ये भी हमें देख रहे हैं आम खाते हुए को कि हमारी दीदी आम कैसे खा रही, जो हमारे घर में आज मेहमान आए हुए। और इधर ये भी आ गई जब तक हमने आम खाया और हम खेत पे घूम के आए। तो
हमारे भैया इसको भी लेके आगे जहाँ पे ये अपने हॉस्टल में थी समर कैंप में। और गाइस यहाँ पे देखिए अब आप, क्या एकदम नया जुगाड़ हमारे जीजा जी ने लगा रखा है यहाँ पे। भैया कमरा ठंडा करने का इससे बढ़िया जुगाड़ कुछ नहीं, एसी भी फैल है इसके सामने। तो गाइस देखिए ये यहाँ पे ऐसे बोरी लगा के इसमें ऊपर से एक पाइप डला हुआ है और पाइप में जगह जगह कट लगे हुए हैं जिससे पानी नीचे बह रहा और जब कूलर अंदर चल रहा। तो गाइस सच में एसी भी फैल है इसके सामने। गाइस जी ये तो गजब का कमाल का इनका टैलेंट है हमारे भाई साहब का, जो उन्होंने इतने अच्छे से किया। तो सच में बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के। देखिए पाइप बराबर चलता रहा उसमें टंकी पानी की, तो जिससे वो लगातार पानी नीचे आ रहा उसमें से। और अब इधर कुछ सब्सक्राइबर भी आ गए थे भैया हमसे मिलने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और भी हमारे सब्सक्राइबर थे पड़ोस में, उनके यहाँ पे भी हम गए थे उनसे मिलने के लिए, तब हम वीडियो नहीं बना पाए। और गाइस देखिए जब सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए तो इन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जी साथ में बैठ के खूब बातें सातें की, खूब गप्पे लड़ाए। तो गाइस सच में बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और बातें करते करते भैया टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। दोपहर के बज गए 2, आज टाइम का पता नहीं चला। तो अब बस खाने की तैयारी भी होगी। ये हमारी बड़ी दीदी, इनकी दीदी की जेठानी और भैया, इन दोनों को देख कर कोई बता नहीं सकता है कि ये देवरानी जेठानी है या सगी बहनें। तो गाइस देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार अब हर जगह देखने को नहीं मिलता जैसा हमारी दीदी के घर में देखने को मिलता है। और अब खाना खाने के बाद हमारी दीदी ने कर दी मैंगो शेक बनाने की भी तैयारी, क्योंकि बच्चे आम पे जान देते हैं और बच्चे क्यों बड़े भी। तो भैया फिर दीदी ने सबसे पूछा कि क्या लोगे, सबकी फरमाइश बनी कि मैंगो शेक। तो मैंगो शेक पी के अब हम चलने लगे घर की तरफ को, सबसे मिल लिए। और इधर अब गाड़ी में बैठने की बारी आ गई। मन तो नहीं कर रहा कि एक दिन में ही वापस चले जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा जी, क्योंकि अभी प्रीत घर पे ही है, वो मेरे साथ में नहीं आई थी। और इधर देखिएगा आज बच्चे भी कितने खुश हो रहे कि आज हमारी मौसी आई, और बच्चे सारे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और इधर देखिए ये हमारी दीदी की ताई सास जी। तो भैया ये वैसे तो उधर बैठी थी, लेकिन अब जब हम जाने लग रहे तो ये धीरे धीरे करके बेचारी ये भी हमारे पास में आ गई हमें छोड़ने के लिए। तो गाइज अब बस चलेंगे घर पे, बैठने लग रहे गाड़ी में। और जी देखिए देवर्षि तो मुझसे पहले ही बैठ भी चुकी गाड़ी में, क्योंकि उसके मामा ने उतार रखे थे ले। और इधर से हमारा भांजा जा रहा हमारे साथ में, छोटे वाला विशु। तो भैया ये भी साथ में बैठ लिया। और ये देखिए बडले गांव का नज़ारा गाइज, इस पे लिखा हुआ है आई लव बडला। तो गाइज ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे तालाब भी देखने को मिल गया हमें गाँव के अंदर। और अब हम चल दिए, सब कर रहे आपको बाय बाय। तो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।